नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में एचएमपीवी से निपटने के लिए तैयारियां तेज। सरकार ने एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशनों पर संदिग्धों की स्क्रीनिंग का दिया निर्देश। दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड के 60 युवा होंगे शामिल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवाओं के दल को किया रवाना। राज्य में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। हजारीबाग में 5 अफीम तस्कर गिरफ्तार। जामताड़ा में 5 साइबर अपराधियों सहित 7 पकड़े गए। रामगढ़ जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। 3 स्कूली बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, कई बच्चे गंभीर रूप से घायल। और रांची में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल में राज्य की शिवानी कुमारी ने 400 मीटर हर्डल्स रेस में जीता रजत पदक। अंक तालिका में झारखंड 8वें स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी की पुष्टि के बाद झारखंड में भी स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी सिविल सर्जन को एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों की स्क्रीनिंग का भी निर्देश जारी किया। इसके साथ ही सभी जिलों में वायरस से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरायकेला खरसावां जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस होने की संभावना रहती है। वैसे लोगों में जिनमें रोग से लड़ने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर मान लीजिए किसी कारण से हमारे यहाँ केस अगर बढ़ती है, जो नॉर्मल हम सर्दी खांसी में जो प्रिकॉशन लेते थे, 1 मीटर की दूरी बनाना, मास्क पहनना भीड़ भाड़ वाली जगह पर, तो वो चीज हम लोग कर सकते हैं। उधर देवघर में एम्स प्रबंधन ने भी इस वायरस की चुनौतियों से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एम्स निदेशक सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि एचएमपीवी वायरस को लेकर केंद्र और राज्य की गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने हृदय और फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त मरीजों को इस वायरस से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। हम लोग भीड़ भाड़ से बचें। जिनको जरा सा भी श्वास की बीमारी है वो मास्क लगा के रहें। यदि हमें बुखार और जुकाम वगैरह लंबा चल रहा है तो हम चिकित्सक सलाह जरूर लें। इसके लक्षण काफी कुछ फ्लू जैसे मौसम बदलते बुखार की तरह होते हैं। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है उनके लिए थोड़ा सा ये बीमारी तो गंभीर रूप ले सकती है। बचाव में और अपने व्यवहार में हम थोड़ा सा बदल करेंगे तो इसका हम सामना आराम से कर सकते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड के 60 युवा भाग लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने आज राजभवन से युवाओं के दल को दिल्ली के लिए रवाना किया। इस दौरान युवाओं ने विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण समेत अन्य विषयों पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखी। मौके पर राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये युवा पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। झारखंड हमारे राज्य के सभी नौजवान कार्यक्रम जो युवा दिवस के महोत्सव के रूप में दिल्ली में हो रहा है उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं और वास्तव में वो हमारे राज्य के नाम को अच्छे ढंग से प्रतिष्ठित करे, पहचान बनाए और वहाँ पर युवाओं की भूमिकाओं की चर्चा करें। झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने गढ़वा जिले में खाद्यान्न वितरण में शिकायतों की जांच की। बैठक के बाद शबनम परवीन ने बताया कि गढ़वा में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की लगातार शिकायत मिल रही थी। इस सिलसिले में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो भी शिकायतें हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके निष्पादन कैसे देरी से हम लोग कर सके और आकस्मिक खाद्यान्न कोष की क्या स्थिति है, उसके आवंटन पंचायत पर क्या है, राशन कम मिलना, राशन समय पर नहीं मिलना, इस तरह की शिकायत ज्यादा है। इसके लिए जो यहाँ के जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं उनको हम लोग दिशा निर्देश देंगे। हजारीबाग जिले में पुलिस ने 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 700 ग्राम अफीम, 1 लाख रुपए नकद और 2 वाहन जब्त किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि इन अफीम तस्करों के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जो बरामदगी है इसमें 700 ग्राम अफीम है, 1 लाख रुपए नकद है, एक मारुति कंपनी की इको गाड़ी जिसका नंबर UP 27AZ9531 है और एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो और 4 पीस मोबाइल सेट भी बरामद किया गया है। इसमें जो छापामारी टीम में श्री पवन कुमार SDPO बड़कागांव, पुलिस और निरीक्षक विवेक कुमार थाना प्रभारी केरेडारी एवं पुलिस और निरीक्षक अनूप कुमार केरेडारी थाना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उधर जामताड़ा जिले में पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी विकास आनंद लागूरी ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 12 मोबाइल सेट, 14 फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक लूटकांड के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एक देश एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज दिल्ली में हो रही है। मीडिया से बात करते हुए कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि समिति सभी हितधारकों को सुनने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि समिति सभी सदस्यों के साथ मिलकर सभी से इनपुट लेने के बाद आगे बढ़ने का फैसला करेगी। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के तिरसा चौक के पास आज एक सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्रों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जाता है कि स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे ऑटो को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। सुखाड़ प्रभावित पलामू जिले के हुसैनाबाद में किसानों ने खेती को नया आयाम देकर अपने लिए आर्थिक सशक्तिकरण की राह तैयार की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। वीर कुंवर सिंह कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति डुमरहत्था के प्रयास से हुसैनाबाद प्रखंड के किसान परंपरागत खेती के अलावे पीपरमिंट, काला धान, स्ट्रॉबेरी, ब्लू गेहूं, शुगर फ्री धान की सफल खेती कर रहे हैं। किसानों को खेती से तरफ जहां उन्हें नीलगायों की समस्या से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर उन्हें नई फसलों से अच्छी आमदनी हो रही है। हुसैनाबाद प्रखंड के 500 किसान पीपरमिंट की खेती कर उन्हें प्रति एकड़ 70 से 80 हजार रुपए का शुद्ध लाभ हो रहा है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राजधानी रांची समेत राज्य में अगले 2 दिन फिर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी किया है। उधर कोडरमा जिले में ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे की वजह से जहां ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, वहीं सड़क यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। इधर देवघर जिले में ठंड को देखते हुए उपायुक्त विशाल सागर ने सभी प्रखंडों और नगर निकायों को विशेष आवंटन जारी किया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। रांची में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल अंतर्गत अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में तीसरे दिन 26 स्पर्धाएं हुई। झारखंड की शिवानी कुमारी ने बालिका वर्ग के 400 मीटर हर्डल्स रेस में राज्य को रजत पदक दिलाया। इसके साथ ही झारखंड 24 अंकों के साथ पदक तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। और जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल से 4 दिवसीय डॉग शो शुरू हो रहा है। फेडरेशन साइनोलॉजी इंटरनेशनल और द कैनल क्लब ऑफ इंडिया की ओर से आर्चरी ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस डॉग शो का उद्घाटन कल सुबह 9 बजे उपायुक्त अनन्या मित्तल करेंगे। प्रतियोगिता में कुल 441 श्वान भाग ले रहे हैं, जिनमें से 90 जमशेदपुर के हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में एचएमपीवी से निपटने के लिए तैयारियां तेज। सरकार ने एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशनों पर संदिग्धों की स्क्रीनिंग का दिया निर्देश। दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड के 60 युवा होंगे शामिल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवाओं के दल को किया रवाना। राज्य में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। हजारीबाग में 5 अफीम तस्कर गिरफ्तार। जामताड़ा में 5 साइबर अपराधियों सहित 7 पकड़े गए। रामगढ़ जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 3 स्कूली बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, कई बच्चे गंभीर रूप से घायल। और रांची में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल में राज्य की शिवानी कुमारी ने 400 मीटर हर्डल्स रेस में जीता रजत पदक। अंक तालिका में झारखंड 8वें स्थान पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।